15 साल से पाकिस्तान में रह रही भारत की गीता ने अपने माता पिता को पहचाना। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर की पुष्टि, लिखा डीएनए टेस्ट के बाद सौंपेंगे माता पिता को। मुंबई में फिर से खुल सकेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार रोकने वाले कानून पर फिलहाल लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार खोलने के फैसले के साथ लगाई शर्त, कहा ना हो अश्लीलता। मुख्यमंत्री ने कहा कानून के साथ है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी पर आरजेडी सुप्रीमो ने फिर साधा निशाना, कहा बीजेपी की विदाई बिहार से तय है, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा और ये पीएम जानते हैं। बिहार के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी भिड़ंत। रोड शो के दौरान पत्थरबाजी और लाठियां चली। मधुबनी में एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का आरोप, पैसे लेकर दी गई झंझारपुर सीट पर टिकट। बिहार में दूसरे दौर के मतदान के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। नक्सल प्रभावित कैमूर में हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। भोपाल में एसआईटी के सामने दिग्विजय सिंह की पेशी, विधानसभा नियुक्ति घोटाले में हुई पूछताछ। डेंगू मामले में दिल्ली में 19 साल का टूटा रिकॉर्ड। पिछले 5 दिनों में बीमारी के करीब 1350 नए मामले। डेंगू के ताजा मामले से सरकारी सिस्टम पर उठे सवाल। डेंगू से अब तक 32 लोगों की मौत। 2014 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट। भारत में सरकार में मौजूद लोगों की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए भेदभावपूर्ण बयान। रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक आधार पर गिरफ्तारी, हत्या, दंगे और अधिकारों की कटौती के मामले। कुछ मामलों में पुलिस की नाकामी। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों पर वित्त मंत्री की तीखी प्रतिक्रिया, बताया सरकार के खिलाफ कागजी बगावत। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों को लेकर अरुण जेटली ने किया जिक्र। कई लेखकों ने मौजूदा पीएम के खिलाफ तब भी की थी आवाज बुलंद जब वो गुजरात के सीएम थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों पर वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया के बाद सियासत तेज। विरोधी पार्टियों ने किया पलटवार। कन्नड़ लेखक वीर भद्रप्पा ने भी लौटाया अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार, कहा देश में लेखकों को नहीं है आजादी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज 84वीं जयंती। पीएम नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ में कलाम की मूर्ति का किया अनावरण। डीआरडीओ में प्रधानमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन, कहा डॉक्टर कलाम का जीवन सबके लिए मार्गदर्शक। पीएम ने कहा एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से पहले राष्ट्र रत्न। कलाम की कमी को भरना बड़ी चुनौती। पूर्व राष्ट्रपति के गांव में बनेगा उनके नाम पर मेमोरियल। पीएम ने कहा कलाम साहब ने देश को दी नई दिशा। देश भर में मना पूर्व राष्ट्रपति का जन्मदिन। पुरी में रेत से बनाई गई 5 फीट की प्रतिमा। चेन्नई में बांस से बनाया गया कलाम का चित्र। पुलिस के साथ हुई झड़प के खिलाफ आज पंजाब बंद। दमदमी टकसाल दल खालसा समेत कई सिख संगठनों का ऐलान। फरीदकोट में पुलिस के साथ झड़प में 2 लोगों की हुई थी मौत, 50 से ज्यादा घायल। धार्मिक ग्रंथ के अपमान को लेकर भड़का था गुस्सा। पंजाब सरकार ने धर्म ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर न्यायिक जांच के दिए आदेश। आरोपियों का सुराग देने वाले को 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। पहचान सुरक्षित रखने का भरोसा। लगातार 3 दिन से फरीदकोट में तनाव के हालात। पुलिस बूथ में तोड़फोड़ और आगजनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगी केंद्र सरकार। नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया ऐलान। बोस के रिश्तेदारों से मुलाकात में मोदी ने खुफिया फाइलों को सामने लाने का दिया भरोसा। रूस समेत दूसरे देशों में भी खंगाले जाएंगे दस्तावेज। पीएम ने ट्वीट कर कहा मैंने नेताजी के परिजनों से कहा हमें वो अपने परिवार के सदस्य की तरह समझे। उन्होंने कई अहम सुझाव बांटे। बोस के रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा 23 जनवरी से शुरू होगी नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया। 23 जनवरी को है नेताजी का जन्मदिन। पीएम मोदी ने अपने आवास पर नेताजी के परिजनों से की मुलाकात। नेताजी के परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला शीला सेन गुप्ता समेत 36 रिश्तेदारों की मौजूदगी। पटना एयरपोर्ट से हटाया गया बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बैनर। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कार्रवाई। दूसरे दौर के चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रोहतास में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती। औरंगाबाद और सासाराम में भी चुनाव को लेकर भारी जोश। मतदान के दौरान नक्सली हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद।
बिहार के बगहा में चौथे दौर के लिए अजीबोगरीब अंदाज में पर्चा भरने आया एक उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद ठेले पर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचा। बिहार विधानसभा चुनाव में अजब गजब प्रत्याशी मोकामा से एक निर्दलीय प्रत्याशी खूब चर्चा में विजेंद्र उर्फ डोनेशन भाई आनंद सिंह जैसे बाहुबलियों को दे रहे हैं चुनौती। चीनी खरीद को लेकर आरोपों में घिरी दिल्ली सरकार की सफाई, प्रमुख अखबारों में विज्ञापन निकालकर मंगाए गए ई टेंडर। दिल्ली कैबिनेट में न्यूनतम मेहनताना बढ़ाने का किया फैसला, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल इलाके में फैले कूड़े पर राज्य सरकार को कोर्ट का नोटिस, 3 किलोमीटर में फैला है कचरा। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने रेल हादसों पर जताई चिंता, रेलवे कायाकल्प परिषद के अध्यक्ष के तौर पर बैठक में हुए शामिल। बैठक में रतन टाटा ने रेलवे बोर्ड को दिए निर्देश, जीरो एक्सीडेंट मिशन के लिए तैयार करें कार्य योजना। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मुठभेड़ के दौरान मारा गया आतंकी, एक जवान भी शहीद। ईरान की जेल में बंद 9 भारतीय 2 साल बाद स्वदेश लौटे, सुषमा स्वराज ने की थी पहल। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कादर खान इलाज के लिए पहुंचे पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण ने की अगवानी। कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी के काफिले पर ग्रेनेड से हमले में 3 जवान घायल, आर्मी कैंप के पास संदिग्ध आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। बैंगलोर में अधूरे फ्लाईओवर को लेकर अपने दादा की मदद से 3 साल के बच्चे ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा फ्लाईओवर नहीं होने से ट्रैफिक की भारी समस्या। बस के जरिए दिल्ली से जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हाईवे पर हो रहे एक्सीडेंट को लेकर किया सड़क का जायजा। अगले साल मार्च महीने में अगरतला तक रेलवे की बड़ी लाइन सेवा तय होगी, तय सीमा में काम पूरा करने के लिए रेलवे ने लगाया दम। गाड़ियों के रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के छूटने के टाइम से 4 घंटे पहले तैयार होंगे, रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोनल ऑफिसर्स को दिया निर्देश। दिल्ली के नजदीक नोएडा में डंपर उलट जाने से एक्सप्रेस वे पर लगी जबरदस्त जाम, 4 किलोमीटर तक वाहनों का काफिला। रामपुर में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल और धरना। हाथरस में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग बुझाने में मिली कामयाबी, लाखों के पटाखे जले। कानपुर के प्राइमरी स्कूल में बंदरों की दहशत, क्लास में डंडे लेकर बच्चे और शिक्षक कर रहे हैं पढ़ाई। दौसा में आपस में भिड़े कांग्रेसी, पंचायत चुनाव पर मंथन, बैठक के दौरान 2 गुटों में चले लात घूंसे। राजस्थान के बीकानेर में फ्रेंच महिला की मौत, 2 दिन से बीमार थी, मौत की वजह का पता नहीं। डोडा के गढ़ीनाला इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों की मौत, मरने वाले दोनों आतंकी पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते थे। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक महिला ने 2 साल के बच्चे को रेस्टोरेंट में छोड़ा, महिला का अभी तक कोई अता पता नहीं। गुड़गांव में 35 साल के नौजवान को बाइक सवार ने मारी गोली, हत्या के पीछे पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। रक्सौल में पुलिस ने पाकिस्तानी दंपत्ति को हिरासत में लिया, लश्कर से कनेक्शन का शक। दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद के राजनगर से लापता हैं 60 साल की बुजुर्ग, 8 दिन पहले घर से टहलने निकली थी। जबलपुर की एक फैक्ट्री में धमाका, 15 घायल। गोंडा में एक शख्स पर पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप, महिला के घरवालों ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। कानपुर के प्राइमरी स्कूल में बंदरों की दहशत, डंडे लेकर आते हैं बच्चे और टीचर। लखनऊ में विधानसभा के गेट पर एक विकलांग युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस के रोकने पर अपने पेट पर चाकू से किया हमला। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हादसा, आंधी से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े लोगों पर गिरा भारी भरकम पेड़, 1 की मौत, 2 लोग घायल। झारखंड के लातेहार में पुलिस को भारी कामयाबी, कुख्यात नक्सली लालदीप गंजू पुलिस की गिरफ्त में, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में घुसकर महिला पर हमला, चेहरे पर धारदार हथियार से किया वार, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की नेता की दबंगई, पत्नी की जीत के लिए बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दिल्ली जम्मू और दिल्ली लखनऊ के बीच यात्रा करने वालों को वेट लिस्ट टिकट में विकल्प की सुविधा। वेटिंग कंफर्म न होने पर दूसरे ट्रेन में मिलेगा कंफर्म टिकट का मौका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गौ हत्या पर राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र को दिया आदेश। 3 महीने का वक्त दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बढ़ सकती है मुसीबत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर हादसे पर हंगामा। 2 लोगों की हुई थी मौत। मौके पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग। ऋषिकेश में तूफान के साथ तेज बारिश। ठंड बढ़ने पर स्वेटर जैकेट पहनकर सड़क पर निकले लोग। देहरादून में भी बेमौसम बारिश का दिखा असर। झमाझम बारिश से भीगा पूरा शहर। हरियाणा के रोहतक में बारिश और ओले ने किसानों की तोड़ी कमर। खेतों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान। दिल्ली में मौसम विभाग की चेतावनी। 24 से 72 घंटे तक पूरे उत्तर भारत में हो सकती है बारिश। गुड़गांव में जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा के तबादले पर सोशल मीडिया में रोष। हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ मुहिम शुरू। महंगाई के बीच सरकार देश में गलाएगी विदेशी दाल। वित्त मंत्री जेटली का बयान। 7,000 टन दाल के आयात से सुधरेंगे हालात। खुदरा बाजार में 180 रुपए तक पहुंचा अरहर का भाव। 150 तक उछला मसूर का दाम। सोने ने वापस पाई अपनी चमक। 26,845 रुपए हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हॉकी के मैदान में दिलाई शहर को नई पहचान। यहां से निकले राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ी। कानपुर में थैलेसीमिया से जूझ रहा कुणाल अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में होगा शामिल। कई मुकाबलों में जीत चुका है पदक। तेज गेंदबाज जहीर खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर पहले दी जानकारी। चोट की समस्या से टीम इंडिया से बाहर हुए जहीर ने अपना आखिरी टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी 2014 में खेला। वहीं श्रीलंका के खिलाफ 2012 में जहीर ने खेला था अपना आखिरी वनडे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने टेस्ट क्रिकेट में जहां 311 विकेट लिए, वहीं वनडे इंटरनेशनल में 282 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जहीर के नाम T20 में कुल 17 विकेट। जहीर के संन्यास पर मास्टर ब्लास्टर ने ट्वीट कर लिखा, जहीर तेज गेंदबाजों में सबसे शांत, ज्यादातर समय बल्लेबाज नहीं पढ़ पाते थे उनकी गेंद। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी ट्वीट कर जहीर को दी शाबाशी। लिखा, जहीर तेज गेंदबाजों में सबसे चालाक। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में निर्माणाधीन पुल गिरा, 2 लोगों की मौत। हादसे में 20 लोग घायल। व्यस्त सड़क पर पुल के गिरने से जाम हुआ ट्रैफिक। पेटेंट विवाद में गिरा एप्पल, $862 मिलियन का हो सकता है नुकसान। न्यूयॉर्क में मेन होल में गिरा एक शख्स, फायर फाइटर्स ने किया रेस्क्यू।